नमस्कार। आज आप लोग को पढ़ाऊंगा नहीं, एक कहानी सुनाऊंगा। अगर आप ग्रंथपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो आपको एक कहानी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी भारत में कहें कि लाइब्रेरी की स्थापना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी के रूप में आप जान सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण एक घटना हुई, जिस घटना के बारे में आपको बताऊंगा। ये घटना काफ़ी रोचक है, बेहतरीन है। अगर आप लाइब्रेरियन के लिए तैयारी कर रहे हैं तब तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस कहानी को सुने, और ये कहानी सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा। ये कहानी शुरू होती है पंजाब से। पंजाब में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था सरदार लहना सिंह। सरदार लहना सिंह जो थे वो उस समय जम्मू कश्मीर में एक राजा हुआ करते थे, महाराजा रणजीत सिंह। तो लहना सिंह जो थे महाराजा रणजीत सिंह के साथ काम करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके राज्य के प्रति निष्ठा का भाव रखते थे। इस बात से खुश होकर के रणजीत सिंह ने लहना सिंह को बहुत सारी जागीरें दे दी। मतलब काफी धनवान हो चुके थे लहना सिंह रणजीत सिंह के जागीर देने के बाद। लहना सिंह का एक पुत्र था जिनका नाम था सरदार दयाल सिंह मजेठिया। और सरदार दयाल सिंह मजेठिया का जन्म होता है 1849 में और मृत्यु हो जाता है 9 दिसंबर 1998। और सरदार लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है 1854। यानी 1854 को सरदार लहना सिंह की मृत्यु होती है। सरदार दयाल सिंह मजेठिया उनके पुत्र की जन्म होता है 1849। अर्थात लगभग 6 वर्ष के थे जब दयाल सिंह मजेठिया, तभी उनके पिता की मृत्यु हो जाती। और जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो सारी जागीरें, सारी संपत्तियां सरदार दयाल सिंह को स्थानांतरित कर दी जाती। सरदार दयाल सिंह मजेठिया, सरदार दयाल सिंह मजेठिया एक बहुत परोपकारी व्यक्ति थे, अच्छे विचार वाले व्यक्ति थे, अच्छा सोच रखते थे। वो सोचते थे कि मेरी मेरी संपत्ति जो है वो परोपकार के काम आए। उनके मन में विचार था कि भाई कोई सुई भी लेकर के नहीं जाता। और आपको मालूम होगा कि सिकंदर जब मरा तो कहा कि मेरे दोनों हाथ बाहर रख देना, ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर जीवन भर लड़ा लेकिन हाथ कुछ लेकर के नहीं गया। तो सरदार दयाल सिंह ऐसे ही थे। 1849 में जन्मे सरदार दयाल सिंह मजेठिया के मन में बहुत परोपकार का भाव था। उनके संपत्ति को अच्छी तरीके से लोग उपयोग करें, ये उनके मन में भाव था। और सरदार दयाल सिंह मजेठिया जो थे उन्होंने एक विवाह किया अपना। तो अंबाला के एक राजा थे शेर सिंह, उस शेर सिंह की बेटी से इन्होंने विवाह भी कर लिया जब ये बड़े हुए। जब विवाह कर लिया तो चलता रहा समय, कोई संतान नहीं हुए सरदार दयाल सिंह मजीठिया। जब संतान नहीं हुए तो 9 दिसंबर 1998 को उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु से पहले उन्होंने एक वसीयत लिखा। और वसीयत में लिखा कि मेरी एक संपत्ति, सारी संपत्तियां जो हैं वो दान कर दी जाए। किसको? ट्रस्ट बना करके दान कर दिया जाए। तो एक ट्रस्ट बनाया गया। चूंकि दयाल सिंह पंजाब के रहने वाले थे, सरदार लोग उनके आसपास रहते थे, तो ट्रस्ट में भी अधिकतर सरदार लोग ही शामिल हुए और संपत्ति उस ट्रस्ट को स्थानांतरित कर दी गई। और वो ट्रस्ट के विषय में सरदार दयाल सिंह मजीठिया बता करके मरे थे कि भाई ये संपत्ति जो है, ये ट्रस्ट जो काम करेगा वो शिक्षा आदि के क्षेत्र में करेगा, लोगों के कल्याण के क्षेत्र में काम करेगा। फिर वो ट्रस्ट बन गया दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी, मतलब दयाल सिंह ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट बना। अब इस ट्रस्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, तो इन्होंने एक लाइब्रेरी बनाया 1908 में। लाहौर में एक लाइब्रेरी बनाया, जिस लाइब्रेरी का नाम था सरदार दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी। लाहौर में स्थित था। तो लाहौर 1908 में बनाया, ध्यान रखिए।
जब 1908 में लाइब्रेरी बनाया गया लाहौर में, तो जगह की बात कि कहां पर उसको बनाया जाए, तो दो विकल्प थे। सरदार दयाल सिंह मजीठिया वैसे बड़े आदमी थे, पैसा रुपया खूब था, तो हर जगह कहीं कहीं जगह जमीन पैलेस घर बनवा के रखे थे। तो वैसे ही एक पैलेस उन्होंने लाहौर में बनाया रखा था, तो उसी लाहौर के पैलेस से उनकी लाइब्रेरी की शुरुआत हो जाती है उनके नाम पर। और 1928 में ट्रस्ट ने निर्णय लिया, मतलब उससे पहले निर्णय लिया कि ये छोटा पैलेस पड़ेगा, और इसलिए हमको इसके लिए एक अलग से भवन बनाना है। तो 1928 में वो भवन बन के तैयार हो गया। जब 1928 में भवन बन के तैयार हुआ, तो लाइब्रेरी को उस नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर आता है 1947 का साल, जब भारत विभाजित हो जाता है, भारत अलग हो जाता है, पाकिस्तान अलग हो जाता है। जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है, लाहौर में लाइब्रेरी था, तो लाइब्रेरी अब लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है। लेकिन एक मजेदार बात यह होती है कि जब लाइब्रेरी पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है, लेकिन लाइब्रेरी के जो ट्रस्टी थे, जो लाहौर में रह करके लाइब्रेरी को चलाते थे, पहले ही कहानी में मैंने बताया है कि सरदार जो दयाल सिंह मजीठिया थे, वो सरदार दयाल सिंह मजीठिया कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के। तो ट्रस्ट बना तो अधिकतर लोग पंजाबी थे। तो जब विभाजन हुआ, तो विभाजन के समय वहां से पाकिस्तान से जो पंजाबी ट्रस्टी थे, वो भाग करके कहाँ गए, या फिर छोड़ करके भारत आ गए। जब भारत आ गए, तो लाइब्रेरी भवन छूट गया, लाइब्रेरी की किताबें छूट गई, सारी सेटअप छूट गए, लेकिन ट्रस्टी आ गए भारत। जब ट्रस्टी भारत आ गए, तो फिर लाइब्रेरी बंद हो गया। संचालित करने वाला कोई रहे तब तो संचालित करने वाला कोई नहीं था, ट्रस्ट लाइब्रेरी बंद हो गई। फिर भारत पाकिस्तान तो उस समय वैसे ही अपने गरीबी में, मुफलिसी में, भूखमरी में उलझा हुआ था। 1947 में रहने के लिए घर नहीं था, तिरपाल वगैरह लगा करके लोग रहते थे, खाना पीना, वो विभाजन के बारे में आप जानते थे, काफी तकलीफ थी। तो इस समय चलता रहा, लगभग 1964 आया, तो 1964 में पाकिस्तान सरकार ने फिर से उस लाइब्रेरी की सुध ली और कहा कि नहीं, लाइब्रेरी शुरू होना चाहिए। तो 1964 में पाकिस्तान सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया, और उस ट्रस्ट का नाम था ETPB, यानी इक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड। इक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो बनाया गया 1964 में, अब उस ट्रस्ट को दे दिया गया कि तुम लाइब्रेरी का काम देखो। वो लाइब्रेरी का काम देखने लगा। लेकिन 1985 आते आते पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अच्छे से लाइब्रेरी का काम नहीं देख रहे, तो वो फिर क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है, ट्रस्ट अब लाइब्रेरी का काम नहीं करेगा। अब मतलब जो पाकिस्तान की प्रशासन है, वही लाइब्रेरी का काम करेगी। तो उसमें जो अधिकारी कर्मचारी थे, वो सब फिर सरकारी नियुक्त होने लगे, पाकिस्तान सरकार ने उनको नियुक्त किया, और कुल मिला के ETPB जो ट्रस्ट थी, उस ट्रस्ट से उसके अधिकार छीन लिए गए लाइब्रेरी को लेकर। लेकिन 1989 आते आते पाकिस्तान सरकार को रियलाइज हुआ कि हम अच्छे तरीके से लाइब्रेरी को नहीं चला पा रहे हैं। तो 1989 में फिर से उसी ट्रस्ट को लाइब्रेरी को सौंप दिया गया, लाइब्रेरी को उसी ट्रस्ट को सौंप दिया गया। फिर वही लाइब्रेरी उसका देखरेख कर रही। अब बात आती है भारत की। देखिए, भारत और पाकिस्तान उस समय तो अलग था नहीं। सरदार दयाल सिंह मजीठिया पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने बनाया लाहौर में लाइब्रेरी, तो उनको पता थोड़ी था 1889 में वो मरे, या फिर उनके ट्रस्टी को पता थोड़ी था जब 1908 में लाइब्रेरी स्थापित किया गया लाहौर में, तो उनको पता नहीं था कि भारत और पाकिस्तान अलग हो जाएंगे और पाकिस्तान में चला जाएगा लाइब्रेरी, नहीं पता था। उस समय तो एक ही था। तो 1947 में विभाजन तक तो पूरा भारत पाकिस्तान एक ही था। तो 1947 में विभाजित हो गया, लाइब्रेरी वहां छूट गया, ट्रस्टी भारत भाग के आ गए, जो सरदार लोग थे वो लोग। तो भारत में एक व्यक्ति था, दीवान आनंद कुमार, व्यक्ति थे दीवान आनंद कुमार। उनको ये बात बहुत खली कि भाई, हमारे देश की संपत्ति लाइब्रेरी वहां बना, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक काम तो कर सकते कि हम ऐसा ही लाइब्रेरी यहां बना सकते।
एक्चुअल में दीवान आनंद कुमार जो थे पहले कुलपति हुआ करते थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, रिटायर हो चुके थे, खाली थे। उनके मन में विचार आया कि भाई ऐसा करना चाहिए, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत मशक्कत की, उन ट्रस्टी लोगों को खोजा, जो ट्रस्टी लोग वहाँ से भारत आ गए थे भाग के, उनको खोजा कि भाई आप यहाँ लाइब्रेरी बनाने में मदद करिए, और लाइब्रेरी बना दिया जाता है दिल्ली में एक, जो कि दयाल सिंह लाइब्रेरी के नाम से बना 1954 में। तो आपके मन में दो सवाल, मतलब कभी हो सकता है कि एक दयाल सिंह लाइब्रेरी लाहौर में भी, एक दयाल सिंह लाइब्रेरी भारत में भी। वो दिल्ली में बनाया गया दयाल सिंह लाइब्रेरी 1954 में, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ये लाइब्रेरी है दिल्ली में। और ये जो ट्रस्ट है, अभी भी ट्रस्ट चल रहा है, और ये ट्रस्ट और भी शैक्षणिक संस्थान चलाता है, जैसे दिल्ली में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत दयाल सिंह कॉलेज जो है इसी ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। तो इस प्रकार से एक लाइब्रेरी के बनने और लाइब्रेरी के अलग हो जाने, फिर से नए लाइब्रेरी के बनने की कहानी आपको मैंने सुनाया। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। कई सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इस लाइब्रेरी से संबंधित। एक सवाल तो प्रमुख सवाल यही पूछा जा सकता है कि लाइब्रेरी कब बना। दो ऑप्शन होंगे, और 1908 और 1928, तो आपको हमेशा 1908 मारना है, क्योंकि 1928 में ये नए भवन में जाता है, 8 में ही स्थापना हो चुकी थी। और बाकी जो कहानी मैंने बताई वो कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आप लाइब्रेरियन के लिए ग्रंथपाल, छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल के 284 जो पद आने वाले हैं उसकी तैयारी करना चाहते होंगे, तो हमारा कोर्स भी उपलब्ध है, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है 9406412114, इसमें आप मैसेज करके ऑफर का लाभ ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नमस्कार।